हेलो दोस्तों, शिक्षा कुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलते हैं, आज हम लोग एक करंट इश्यूज जो कि मुद्दा में रहा है, आज हम उसी इश्यूज को लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे। इश्यूज क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आर्कटिक में परमाफ्रॉस्ट का विगलन एवं औद्योगिक संदूषण। आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में आर्कटिक क्षेत्र क्या है। दूसरा आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में परमाफ्रॉस्ट क्या है, और औद्योगिक और विगलन और संदूषण ये तो आप जानते ही जानते होंगे। तो चलते हैं, हम लोग इसी का विस्तार से या इसी पर विस्तार से डिस्कस करते हैं। पहला हमारे सामने है कि आखिर में एक अध्ययन हो रहा था। अभी हाल ही में एक अध्ययन में एक बात सामने उभर कर आई जो कि सबको चौंकाने वाली है। क्या आखिर में वो अध्ययन में ये था कि बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ आपको जो लगातार आपको हमने कई बार बताया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापमान है, ये बढ़ रहा है। इस वैश्विक तापमान के बढ़ने के कारण परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की संभावना है। ध्यान से बेटा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। बात ये अध्ययन उभर कर आया कि वैश्विक या बढ़ते वैश्विक तापमान से परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की संभावना है। और जब परमाफ्रॉस्ट के पिघलने की संभावना है तो इसके पिघलने से हजारों औद्योगिक जो स्थल हैं, इन हजारों औद्योगिक स्थलों और आर्कटिक से जुड़े जो दूषित क्षेत्र हैं, इन दूषित क्षेत्रों को अस्थिर करने की संभावना है। मीन्स फलता यदि हम बात करें, इसका निष्कर्षता ये बात है कि इस पूरे क्षेत्र में जहरीले पदार्थ फैल सकते हैं। परिणामतः हम बात करें, फलता हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में, आर्कटिक वाले क्षेत्र में जहरीले पदार्थ फैल सकते हैं। अतः हमारे लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि आखिर में परमाफ्रॉस्ट है क्या। तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं। साधारण शब्दों में बात किया जाए तो परमाफ्रॉस्ट हम किसे कहते हैं? साधारण शब्दों में कहते हैं कि परमाफ्रॉस्ट ऐसा क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जो लगातार 2 वर्षों से, ध्यान से समझिए बेटा, लगातार 2 वर्षों से जमी हुई है, बर्फ से जमी हुई है, तो उसे हम परमाफ्रॉस्ट कह देते हैं। जैसे बात करें, जैसे लगातार 2 वर्ष 2018-19 से कोई एक ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए कोई एक एरिया है, ये लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान, 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में ये क्षेत्र है, तो इसी को हम नाम देते हैं परमाफ्रॉस्ट। क्या नाम देते हैं इसे हम परमाफ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। दोबारा बिंदु को समझ ले, परमाफ्रॉस्ट क्या है? परमाफ्रॉस्ट वह क्षेत्र है, वह भूमि क्षेत्र है जो कम से कम 2 वर्षों से, लेकिन लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में है, तो इसी को हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में बर्फ जमी हो तो बर्फ के जमने की संभावना उच्च अक्षांशों पे होता है। आर्कटिक क्षेत्र में बात करें, बिल्कुल, यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। आर्कटिक क्षेत्र में ये देखने को ज्यादा मिलती है। आर्कटिक क्षेत्र का सेंस ये है अलास्का का उत्तरी क्षेत्र, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, ग्रीनलैंड का उत्तरी क्षेत्र, साइबेरिया, रूस, ये सब क्या है, ये सभी या इन सभी जगहों पे परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र देखने को मिलता है। यदि हम और बिंदुओं पे आपके साथ डिस्कस करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार यदि हम बात करें तो परमाफ्रॉस्ट क्या है। यदि आखिर में बात किया जाए कि आखिर में परमाफ्रॉस्ट है क्या, तो परमाफ्रॉस्ट मृदा, चट्टानों और रेत, यहाँ पे 3 शब्द, मृदा, चट्टानों और रेत, ये 3 शब्द हैं, मृदा, चट्टानों और रेत के संयोजन से बने हैं। यदि हम और बिंदुओं पे आपके साथ डिस्कस कर लें तो ये भी कह सकते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार परमाफ्रॉस्ट मृदा, चट्टान एवं रेत के संयोजन से बने हैं जो बर्फ द्वारा एक साथ संयोजित होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बात और समझते हैं बेटा, जब हमने ये कहा कि जो बर्फ द्वारा एक साथ संयोजित होते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमाफ्रॉस्ट में मृदा और बर्फ वर्ष भर जमी रहती है। बात समझ रहे हो? हालांकि ये भूमि हमेशा जमी रहती है, जबकि परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके नहीं होते हैं। ये लगातार 2 वर्षों की बात होती है।
यहाँ पे एक बात और समझना बेटा, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, उस बिंदु पर भी आपको फोकस रखना है। जब आपने इस परमाफ्रॉस्ट के बारे में आपने देख लिया कि ये चीजें परमाफ्रॉस्ट होती हैं, तो आखिर में इस परमाफ्रॉस्ट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी आपको एक नजर देखना होगा। हमने आपसे कहा कि परमाफ्रॉस्ट में मुख्यतः एक जो लगातार 2 वर्षों से या बर्फ से जमी होती है, उसी को परमाफ्रॉस्ट कर देते हैं। मीन्स इस अवस्था में या जो जमी होती, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन गैस भी पाई जाती हैं। और जब ये पिघलती हैं तो पिघलने के क्रम में इन ग्रीन हाउस गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा, जिससे क्लाइमेट चेंज होगा और एक नाटकीय परिवर्तन होगा। एक नाटकीय परिवर्तन का मतलब यह है एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। तो आपसे पूछा जाए कि आखिर में परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपका जवाब होगा कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा, और जो कि क्लाइमेट चेंज का एक रीजन बनेगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा इसका, एक कि परमाफ्रॉस्ट में विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। वो निष्क्रिय अवस्था का मतलब यह है कि वो हावी नहीं होते हैं मानव पर, जीव जंतुओं पर। लेकिन जब परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो इनके पिघलने से ये वायरस सक्रिय हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कुछ प्राचीन और कुछ नए प्रकार के वायरस का जन्म होता है। और जब ये जो वायरस जो नए प्रकार के वायरस का जन्म होता है, तो ये वायरस मानव की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ये इस पर हावी हो जाते हैं और मानव को प्रभावित कर सकते हैं। अतः हमारे लिए क्या है, ये अत्यधिक दुष्कर है, अत्यधिक हमारे लिए हानिकारक है। अतः हमें इस पर एक नजर देखना होगा। और ये हमें जानकारी मिली एक नवीन शोधों के अनुसार। यदि और भी जानकारी मिलती है तो हम आपको और इसी प्रकार सेशन के साथ आते रहेंगे और नई नई जानकारियां आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। शिक्षाकुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको नई नई जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में, एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।